नमः शिवाय। हर हर महादेव। सावन के पावन महीने की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के सोमवार व्रत हमें बिल्कुल सरल तरीके से कैसे करने चाहिए। इसी के साथ में अगर आप 16 सोमवार के व्रत करना चाहते हैं तो सावन के महीने से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना बेहद ही पावन और शुभ माना जाता है। तो सावन के जो व्रत होते हैं वो लगभग हम सभी लोग करते हैं। और सावन के व्रत जो है, आप अगर आपके घर के पास में कोई शिवालय है, कोई मंदिर है, तो आप वहाँ पर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, या फिर अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो अगर आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। और अगर अलग से चौकी लगाकर कर रहे हैं तो चौकी पर आप लाल या पीले या फिर सफ़ेद रंग का कोई भी आसन बिछा लीजिएगा। उस पर हमने फूलों का आसन दिया है और उसके ऊपर मैं ये भगवान शिव जी और माता पार्वती और इसमें भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश सभी की प्रतिमा है, तो ये फ़ोटो मैं विराजमान कर रही हूँ। और इसी के साथ में हम शिवलिंग का पूजन भी करेंगे। तो इस तरह से मैंने एक पात्र में स्वास्तिक बना लिया है और उसके बाद मैं शिवलिंग को विराजमान कर रही हूँ। शिवलिंग को विराजमान करते समय ध्यान रखें कि शिवलिंग की जो जलेरी है वो उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इसके बाद जल के छींटे लगाते हुए हम शुद्धिकरण कर लेंगे। तो सभी को हम भाव रूप में स्नान करा देंगे और उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको हाथ जोड़कर भगवान के आगे संकल्प करना है कि हे प्रभु, आपके समक्ष मैं ये पूजा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कृपया करके मेरी पूजा और व्रत को स्वीकार करें, और अगर मेरी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो उसे क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करेंगे। संकल्प करने के बाद में गंगा जल युक्त जल से हम भगवान शिव का अभिषेक करेंगे और उसके बाद हमें कच्चे दूध से अभिषेक कराना है। तो अगर आपके घर में अगर शिवलिंग की पूजा होती है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर यानी कि मिट्टी की शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक भी कर सकते हैं। और कच्चे दूध से अभिषेक करने के बाद फिर से हमें जल से अभिषेक करना है। तो 3 बार भगवान शिव का अभिषेक कराया जाता है, पहले जल से, फिर कच्चे दूध से और उसके बाद फिर से हम जल से अभिषेक कराएंगे। इसके बाद हम भगवान शिव को अक्षत समर्पित करेंगे, भगवान को चंदन से तिलक करेंगे। आप अबीर, गुलाल इस सब का प्रयोग भी कर सकते हैं। याद रहे भगवान शिव को रोली और हल्दी का जो प्रयोग है वो नहीं किया जाता है, हल्दी रोली समर्पित नहीं करते हैं। इसी के साथ में हम माता गौरी और भगवान शिव शंकर, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान सभी को हम जो है तिलक कर देंगे अच्छे से। और उसके बाद में हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चुंदरी समर्पित भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर हम जनेऊ समर्पित करेंगे। अगर आपके पास में जनेऊ है आप जनेऊ समर्पित कर दीजिए, नहीं तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ में हम फूल समर्पित करेंगे। तो सफ़ेद रंग के फूल भगवान शिव को अति प्रिय हैं, आप ज़रूर समर्पित करें। इसी के साथ में आप बेलपत्र, भांग, धतूरा जो भी भगवान शिव की प्रिय चीज़ें हैं आप वो समर्पित करें। मैं ये डेमो वीडियो बना रही हूँ, मेरे यहाँ पर बेलपत्र, फूल वगैरह जल्दी से नहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने समर्पित नहीं किए हैं, लेकिन आप ज़रूर करें। उसके बाद जो भी मौसमी फल है आप उनका भोग भगवान को लगा सकते हैं। उसी के साथ में 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। और देखिए सावन का महीना है, तो सावन के महीने में माता गौरी को सुहाग समर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। तो आप माता गौरी को सुहाग अगर समर्पित करना चाहते हैं तो ज़रूर समर्पित करें, अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं तो आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा समर्पित कर दें। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। इसी के साथ में हम आरती कर लेंगे। और अगर आप सोमवार व्रत की कथा सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी सुन सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रेम पूर्वक भगवान शिव की आरती कर लेंगे। और आरती करने के बाद भगवान शिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी सोमवार व्रत की सुबह की पूजा पूर्ण हो जाती है। उसके बाद दोपहर के समय आप कोई भी फल, दूध या फिर दही वगैरह या फिर दूध से बनी मिठाइयों का सेवन कर सकते हैं। और इस तरह से आपको अपना व्रत जो है वो पूरा करना है। शाम के समय में आप कोई भी फलाहार भोग बनाएंगे। भोग बनाने के बाद में आपको इसी चौकी पर फिर से धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद में पूजा करनी है। और जो भी भोग आपने बनाया है वो भगवान भोलेनाथ को समर्पित करना है। भगवान शिव को भोग समर्पित करने के बाद में आप भोग ग्रहण करेंगे और अपने व्रत का पालन करेंगे। याद रहे कि नमक आपको नहीं खाना है। अगर आप खाना चाहते हैं तो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वैसे अगर आप मीठे व्रत करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सोमवार व्रत जो है वो मीठे ही किए जाते हैं। तो शाम के समय जो भी भोग आप भगवान शिव को समर्पित करेंगे वो हिस्सा आपको गौ माता को देना है। तो इस तरह से आपको अपना सोमवार का व्रत जो है वो पूरा करना है। फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप सोमवार का पहला व्रत करेंगे
उसी तरीके से आपको सोमवार के सभी व्रत पूर्ण करने हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में सोमवार व्रत का बहुत ही सरल विधि बताई है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस साल सावन का जो पहला सोमवार है वो कल यानी कि 14 जुलाई को है। तो आप सभी देख लीजिएगा अपने सामर्थ्य के अनुसार कि आपको व्रत कैसे करने हैं। व्रत अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो शिवालय में जाकर या फिर घर पर शिवलिंग का पूजन आप जो है ज़रूर करें, क्योंकि सावन का महीना है तो सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।